नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर से जुड़े कुछ सवाल जो कि आज की न्यूज से जुड़े हैं, आज की अपडेट है। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पे करंट अफेयर। तो पहला है यहाँ पे करंट अफेयर, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम जो है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो कि श्रीनगर में आयोजित हुए और जो मध्य प्रदेश है वो 18 मेडल के साथ टॉप पे रैंक कर रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो 3 दिन इस खेल का आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला करंट अफेयर है यहाँ पे देखिए। ये नेक्स्ट हुआ है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, यहाँ श्यामकेंट में कजाकिस्तान में हुआ है। यहाँ पे इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं। मिक्स वाले एयर राइफल में 3 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16th एशियन चैंपियनशिप हुई थी राइफल, पिस्टल और शूटिंग शॉट गन वाली, जो कहाँ पे हुई थी? श्यामकेंट कजाकिस्तान में। यहाँ पे किसने किसने मेडल जीता है देख सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन बबूता और रुद्राक्ष बी पाटिल और किरण अंकुश जाधव, ये 3 लोग जो है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 4-5 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है यहाँ पे आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था ये गेम, कौन सा गेम था। तो कौन सा? ये 16th एशियन चैंपियनशिप था। कहाँ पे हुआ? श्यामकेंट कजाकिस्तान में हुआ। और इंडिया की क्या इसमें परफॉर्मेंस रही? तो इंडिया ने मिक्स्ड के 3 मेडल जीते हैं। इसमें कौन सा? एयर राइफल में। बस इतना नॉलेज आपके लिए काफी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अगला है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रिगार्डिंग यहाँ पे होना है, कब होना है? तो यहाँ पे 9 सितंबर को होना है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। तो इसके संबंध में है करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं। सारा शेड्यूल इसमें दिया गया है, कब तक क्या है, कब तक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 9 सितंबर तक का है चुनाव इनका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखते हैं। अगला है इनकम टैक्स का एक बिल के रिगार्डिंग। यहाँ पे दिखा इनकम टैक्स एक्ट 2025 गेट्स प्रेसिडेंट असेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इनकम टैक्स का एक एक्ट है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित हो गया है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर मिल गया है। ये लोकसभा और राज्यसभा से पहले ही पास हो रखा था। तो ये इफेक्ट में आएगा, ये 1 अप्रैल से, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा। और इनकम टैक्स एक्ट क्या है? 2025 है। द इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये 2025 में बनाया गया है। इसमें इनकम टैक्स का जो रूल था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो जो जैसे इनकम टैक्स का प्रोसेस है, इसमें देखिए इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि एफिशिएंट बनाना है हमें, मिनिमाइज्ड जो है लिटिगेशन करनी है, प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है, इंटीग्रेटेड, स्ट्रीमलाइंड और लर्न एंड एडॉप्ट। इन सारे पर्पज के साथ इन्होंने नया इनकम टैक्स एक्ट लाया है। इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाले को रिप्लेस करेगा, ये जो कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे हम देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रीअफर्म कमिटमेंट टू एडवांस CECA इन 11th राउंड ऑफ टॉक्स। तो यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो है राउंड ऑफ टॉक्स हुई है किस सब्जेक्ट पे? CECA। या फिर CECA क्या है देख लेते हैं। तो CECA है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चलता है। इसकी बैठक हुई है, 11th बैठक हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं CECA कॉम्प्रिहेंसिव, ये लिखा गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसको आपको याद रखना है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसकी कौन सी 11th बैठक हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, बायलैटरल जो भी वेलफेयर सिस्टम है, डिफेंस, हेल्थ, सारी चीजों को मजबूत करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया था। तो ये न्यूज के पर्पज से बस याद रखिएगा कि कौन सी मीटिंग थी और कहाँ पे हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये जो है इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, सैटरडे के दिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मतलब कहाँ पे हुई थी, कौन सी मीटिंग थी। और ACECA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मे भी पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है। फिजी के PM हमारे देश के दौरे पे आ रहे हैं। फिजी PM सितिवेनी रबुका अराइव्स न्यू दिल्ली फॉर ऑफिशियल 3-day विजिट। तो हमारे देश में विजिट के लिए, 3 दिन की विजिट के लिए जो फिजी के PM है सितिवेनी रबुका आ रहे हैं। तो काफी सारी मीटिंग्स होंगी। तो इसमें हमें जो याद रखना है, हमें यही याद रखना है कि इस टाइम पे कहाँ के PM आए थे, उनका नाम क्या है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सितिवेनी रबुका। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ और डिटेल्स में प्राइम मिनिस्टर फिजी सितिवेनी रबुका, ये तो नेम हो गया एक हमारे याद करने वाली चीजें। और कितने दिन की विजिट है? 3 days की विजिट है। और इनको देखिए प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया यहाँ पे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। और यहाँ पे नेक्स्ट है इनका फिजियन प्राइम मिनिस्टर एकम्पनीड बाय हिज स्पाउस। उनकी स्पाउस भी आई हुई हैं, सुलेटी रबुका।
और यहाँ पे सारी मीटिंग्स होनी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड स्टेटमेंट दैट दिस इज द फर्स्ट विजिट टू इंडिया। ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं राबुका जी हमारे देश में। तो सारी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स जो भी होनी है यहाँ पे, आपको यहाँ ये बताना है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक अवार्ड दिया गया था फिजी के प्रधानमंत्री द्वारा, फिजी देश द्वारा। उस अवार्ड का नाम क्या था उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट इन वाराणसी। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है BLW, जो रेलवे के पार्ट्स और वैगन्स जो भी डेवलप करते हैं, इन्होंने एक सोलर पैनल बनाया, सोलर पैनल का सिस्टम बनाया जो कि रिमूवेबल है, मतलब निकाल सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसको इन्होंने पटरियों के बीच में लगाया, जो रेलवे की पटरियां होती हैं इसके बीच में देखिए लगाया हुआ है, और यहाँ से ये कार्य करेगा। तो काफी एडवांस लेवल का कार्य किया गया है उनके द्वारा, तो ये इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है शुभांशु शुक्ला इनोग्रेट्स आर्यभट्ट गैलरी ऑन नेशनल स्पेस डे। तो शुभांशु शुक्ला द्वारा यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है आर्यभट्ट गैलरी ऑन नेशनल स्पेस डे। ठीक है, ये है शुभांशु शुक्ला जी यहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं आर्यभट्ट गैलरी ऑन नेशनल स्पेस डे। अब ये देखते हैं कि कहाँ इनोग्रेट करा इन्होंने। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ इनोग्रेट किया गया इनके द्वारा। तो द ओकेजन नेशनल स्पेस डे ग्रुप कैप्टन। अब शुभांशु शुक्ला जी क्या थे, ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स में, ये याद रखिएगा। इनोग्रेट द आर्यभट्ट गैलरी एट नेहरू प्लेटेरियम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेहरू प्लेटेरियम पे इन्होंने इनोग्रेट किया है। कब इनोग्रेट किया? नेशनल स्पेस डे के दिन। बस इतना याद रखिएगा, आगे चलते हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अंतरिक्ष यात्री थे, अभी गए थे अमेरिका के मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेम्स क्लोज एड सर्जियो गोर एज नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे हमारे देश के लिए जो उनका ब्रांड एम्बेसडर है उनको नियुक्त किया है। यहाँ पे क्या नाम है उनका? क्लोज इनके थे एड सर्जियो गोर, ये नाम याद रखिएगा, एड सर्जियो गोर। ये हमारे देश में अमेरिका के नए जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर बनेंगे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, देखिए INS यहाँ पे काटमट, INS काटमट जो है कंप्लीट स्पोर्ट्स कॉल एट सुरबाया इंडोनेशिया। तो सुरबाया इंडोनेशिया में INS काटमट ने अपना एक एक्सरसाइज पूरा किया जाके इंडोनेशिया के साथ। ये बस इतना जानने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हिंदी साहित्य उत्सव ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू। तो इंडियन एम्बेसी जो काठमांडू में है नेपाल में, हमारी इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे है, उसके द्वारा एक हिंदी साहित्य उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को ये बताया है कि बड़े बड़े जो राइटर्स हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनके बारे में वहाँ पे के लोगों को अवगत कराया है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो हमारे देश में बहुत टेस्ट क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले चेतेश्वर पुजारा नाम के खिलाड़ी ने, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है पूरे क्रिकेट फॉर्मेट से, ऑल क्रिकेट फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश के क्रिकेट में। तो इन्होंने क्या क्या खेला है? इन्होंने खेला 103 टेस्ट खेला है, 5 ODI खेला है, और इन्होंने कितने डिबेट इन 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, और स्कोर कितना किया इन्होंने? 7195 टेस्ट रन है इनके नाम, और इनका एवरेज कितना रहा है? 43.60, और 19 सेंचुरी लगाई इन्होंने, 35 हाफ सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। तो याद रखिएगा कितनी सेंचुरी थी, कितनी हाफ सेंचुरी, कितने स्कोर किए और कितने मैच खेले। इन्होंने कितने उम्र में संन्यास ले लिया यहाँ पे? तो इन्होंने 37 ईयर की एज में संन्यास ले लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, एक तरह से तानाशाह कह सकते हैं। उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की है, जो कि हम आपको न्यूज में दिखा रहे हैं, करंट में दिखा रहे हैं, तो उसका है। बाकी यहाँ से हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। तो आगे फिर ऐसा वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।